सिमरन मिश्रा। इंदौर, जिसे हम देश का सबसे स्वच्छ शहर कहते हैं, आज वहाँ की आबो हवा में नहीं बल्कि नलों से आने वाले पानी में जहर घुला है। लेकिन सवाल सिर्फ दूषित पानी का नहीं, सवाल उन मौतों का है जिन्होंने सिस्टम की लापरवाही को बेनकाब कर दिया। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले पर एक बेहद तलब सुनवाई हुई। एक तरफ सरकार ने जांच के लिए कमेटी बना दी तो दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष ने साफ कह दिया कि हमें सरकारी अफसरों की जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अधिकारी अपनों को बचा रहे हैं। आखिर क्यों 8 साल पुरानी चेतावनी को नगर निगम ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, और कैसे 2 साल का अधूरा काम मौतों के बाद महज 10 दिन में पूरा हो गया। आज अदालत में मुख्य सचिव पेश हुए और वकीलों ने जुडिशियल जांच की मांग की। क्या इंदौर को साफ पानी के लिए अब कोर्ट के डंडे की जरूरत है? देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट। इंदौर के दूषित पानी पीने से हुई मासूमों और नागरिकों की मौत का मामला अब कानूनी गलियारों में पूरी तरह से गर्मा चुका है। मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रदेश सरकार द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच समिति की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए और तीखी आपत्ति दर्ज कराई। अधिकारी नहीं करेंगे अपनों पर कार्रवाई, याचिकाकर्ताओं का तर्क। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली सरकारी कमेटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी अधिकारी कभी भी अपने जूनियर अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं करते। वकीलों ने कोर्ट को बताया कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक न तो असली दोषियों की पहचान हुई है और न ही निलंबित अधिकारियों के विरुद्ध कोई ठोस विभागीय जांच शुरू हुई है। इसके विपरीत कुछ अधिकारियों को तो रिवॉर्ड पोस्टिंग दे दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाली जुडिशियल कमेटी से कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मुख्य सचिव हुए पेश, सरकार ने दी सफाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। सरकार की ओर से दलील दी गई कि 4 सदस्यीय समिति को सभी तकनीकी और प्रशासनिक कमियों की जांच करने, जिम्मेदारियां तय करने और भविष्य में कार्रवाई निर्धारित करने का पूरा अधिकार दिया गया है। सरकार ने दावा किया कि वे दोषियों को सजा दिलाने के प्रति गंभीर है। प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट ने खोली पोल, 8 साल से सो रहा था प्रशासन। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2017 की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भागीरथपुरा क्षेत्र से लिए गए 69 में से 61 पानी के नमूने फेल पाए गए थे। ये रिपोर्ट उस समय नगर निगम को भी सौंपी गई। वकीलों ने सवाल उठाया कि जब 8 साल पहले ही पता चल गया था कि पानी जहरीला है, तो प्रशासन ने तब कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? पाइपलाइन का खेल, 2 साल में 80% काम, मौतों के बाद 10 दिन में 100%। सुनवाई के दौरान भागीरथपुरा में पाइपलाइन बिछाने के टेंडर पर भी सवाल उठे। दस्तावेजों के अनुसार फरवरी 2023 में पाइपलाइन बिछाने का टेंडर जारी हुआ था, लेकिन जनवरी 2025 तक केवल 80% काम ही अधूरा पड़ा रहा। याचिकाकर्ताओं ने हैरानी जताते हुए पूछा कि जैसे ही दूषित पानी से मौतें हुई, प्रशासन ने महज 10 दिन के भीतर कागजों पर 100% काम पूरा कैसे दिखा दिया? क्या प्रशासन मौतों का इंतजार कर रहा था? हाई कोर्ट का कड़ा रुख, नागरिकों की जान सर्वोपरि। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट की पहली प्राथमिकता नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, पीड़ितों को उचित इलाज देना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है। अदालत ने संकेत दिए कि अंतरिम आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी समिति बनाई जा सकती है। याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिया कि यदि कलेक्टर और 2 सामाजिक प्रतिनिधियों की समिति बनाई जाए तो आदेशों का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा। मामले की अगली सुनवाई अब 1 सप्ताह के भीतर होने की संभावना है, जिसमें जुडिशियल कमेटी की मांग पर अपना फैसला सुना सकता है। कंटामिनेटेड वाटर की जो पिटीशन हमने लगाई थी, जिसके विषाक्त पानी से लोगों की मृत्यु हुई अकाल, उसमें आज सरकार ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखी है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो कि सारी कमियों को देखेगी और कमियां देख करके ये निर्देश देगी कि क्या रेक्टिफिकेटरी मेजर लेना है और क्या क्या कार्रवाई करना है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से इस बात का पुरजोर विरोध करा गया कि हमें कोई विश्वसनीयता इस कमेटी के प्रति हमने नहीं दिखाई और हमने कहा कि हम इस कमेटी की कार्यप्रणाली पे और इस कमेटी के गठन पे हमें कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकारी अधिकारी जो है वो अपने मातहतों को बचाने का काम करेंगे, जैसा कि हमेशा होता आया है। वो पिछला बावड़ी कांड रहा हो या ये कांड रहा हो, आज भी आप देखिए कि म्युनिसिपल कमिश्नर इंदौर को यहां से हटाने के बाद उसको सस्पेंड नहीं करा गया और रिवॉर्ड पोस्टिंग में एमपी टूरिज्म का एमडी बनाया गया। दूसरी बात यह कि एक्सेप्ट जो 2 ऑफिसर जिनके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर पारित हुआ है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ गया, किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं करा गया,
आज भी आइडेंटिफाई उन लोगों को नहीं करा गया जो कि जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिन्हें कि चिन्हित किया जा सके कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया। तो ऐसी परिस्थिति में इस कमेटी को ये पावर न दी जाए, इस कमेटी का गठन न करा जाए, अपितु एक कमेटी जुडिशियल कमेटी के नाम से कॉन्स्टिट्यूट की जाए, विच शुड बी हेडेड बाय एक रिटायर्ड ऑनरेबल हाईकोर्ट जज। हम सब याचिकाकर्ताओं के वकील ने एक मत होकर के और संगनमत होकर के एक नाम दिया है ऑनरेबल जस्टिस श्री शांतनु खेमकर साहब का कि उनकी अध्यक्षता में कमेटी बने। उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा हमने ये कहा है कि साहब जो रिपोर्ट आपने पेश करी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो 2017-18 में पानी के नमूनों की जांच 60 अलग अलग जगह करी थी, उन 60 जांचों में से 59 जांचें फेल हुई थी और उन 59 जांचों में पाया गया है कि जो परमिटेड लेवल है उससे कहीं ज्यादा टोटल कंटामिनेशन और फीकल कंटामिनेशन का मतलब स्टूल के पार्टिकल्स पानी में पाए गए थे, वो सब बोरिंग के पानी में पाए गए थे। तो ये कहा गया था कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं, जो ये दर्शाता है कि किस तरीके की लापरवाही शासन के तरफ से बरती गई इस विषय को लेकर के। उसका जवाब शासन ने दिया कि साहब हमने ये कार्रवाई करी कि हमें जैसी बोरवेल का मालूम पड़ा कि इस बोरवेल में कंटामिनेटेड वाटर है तो हमने एक बाहर कागज का बोर्ड लगा दिया कि इस बोरवेल का पानी इस्तेमाल ना करें, लेकिन ये एडमिट करा कि उन बोरवेल्स को हमने बंद नहीं करा। इंदौर हाई कोर्ट की सुनवाई ने ये साफ कर दिया है कि कागजों पर काम पूरा दिखाना और जमीन पर लोगों को स्वच्छ पानी देना दो अलग बातें होती हैं। जब 2017 में ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेतावनी दी थी कि पानी के नमूने फेल हैं, तो प्रशासन किसका इंतजार कर रहा था? क्या इन मासूम मौतों को टाला नहीं जा सकता था? अब सबकी नजरें हाई कोर्ट के अगले कदम पर है। क्या अदालत एक निगरानी समिति बनाएगी या फिर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस पूरे खेल की जांच होगी? उम्मीद है कि अगली सुनवाई में पीड़ितों को न केवल न्याय मिलेगा बल्कि इंदौर के हर नागरिक को उसके हक का साफ पानी मिलने का भी रास्ता साफ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।